ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब भोग लगाने से भोगना मिट जाती है तो पुरुषार्थ की क्या ज़रूरत है? सब लोग ही भोग लगवा देंगे सेंटर पर। एक बहन का ये सवाल आया था, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए और इसका सही अर्थ समझाइए। उत्तर है, भोग लगाना वो एक भावना की बात है। ये भावना भगवान के प्रति हम जब लगाते हैं भोग, तो हमारी भावना के अनुसार हमें शक्ति मिलती है, भोजन को शक्ति मिलती है, खाने वाले को शक्ति मिलती है। तो भोग लगाना अलग चीज़ है, वो तो हम रोज़ घर पे लगाते हैं ना। तो आजकल मैंने सुना मधुबन में भोग लगाया, भोगना के लिए सेंटर पे लगाया, पितरुओं को खिलाया सेंटर द्वारा। ये सब ये तो मंदिर जैसा हो गया। बाधा मानते थे वैसा हो गया। ऐसा होता तो आप सही है, कोई पुरुषार्थ ही ना करना पड़े, सब भोगना भी चली जाएगी और सतो प्रधान भी बन जाते। तो ये अज्ञानता में से दूर जाना है, निकलना है। ऐसे भोग लगाने से भोगनाएं नहीं खत्म होती। मैंने जो तीव्र पुरुषार्थ के वेबिनार किया, उसमें बहुत डिटेल में समझाया है कि लोग बाबा का ज्ञान सुनेंगे। ये 33 करोड़ की डेफिनेशन भगवान का प्रोजेक्ट में समझाया कि सब ज्ञान सुनकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इतने बिजी है वर्क में तो वो पैसा बहुत देंगे। लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं है तो उससे पद नहीं मिलता। पद तो तब मिलता है जब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा में शक्ति भरती है। तो ये पैसा, आज जो भी संस्था में पैसे आ रहे हैं, तो थोड़ा ये छोटे छोटे हम 50, 100, 200 डालते हैं, इससे हो रहा है। इतने सारे मधुबन में इतने सारे चीज़ें बन रही है, यहाँ सेंटर बन रहे हैं। क्या ये छोटी अमाउंट से होता है? नहीं। धनवान लोग भी इसमें हैं जो ये पैसा बहुत देते हैं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं है। कईयों को तो मुरली सिर्फ सुनने खातर सुन लेते हैं, योग तो है ही नहीं। तो संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे तो कैसे वो स्वर्ग में आएंगे, कैसे भोगनाए जाएगी? ये तो दान पुण्य किया तो उसका औजा मिल जाएगा, कहाँ ना कहाँ आ जाएंगे। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है तो वेबिनार में जाओ, वेबिनार की बातें सुनो, अटेंड करो, तो क्लियरली आपको समझ में आएगा वास्तव में ज्ञान है क्या। तो ऐसे भोग लगाने से कोई भोगना नहीं चाहती है हमारे हिसाब से। इसीलिए भोग तो हम घर पे भी लगाते ही है ना। भावना से भोग लगाओ और पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ से ही हम आगे बढ़ेंगे, ये हमें मदद करेगी। अगर वो भी हमने भावना से किया, अंदर शक्ति आई भोग में, तो मदद करेगी, नहीं तो वो भी नहीं करेगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक
राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।